गाड़ी में बैठ, बात करनी है तुमसे। मुझे इंस्टीट्यूट जाना है, आप प्लीज जाएं यहाँ से। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा तुम्हारे, छोड़ देता हूँ। मैं चली जाऊंगी। सब लोग देख रहे हैं, चलो प्लीज। तुम्हारा रिश्ता होने के बावजूद मैं पीछे नहीं हटा। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें दिलो जान से चाहता हूं। तुमसे किया हर वादा पूरा करना चाहता हूं। अमेरिका जाने का फैसला इसलिए किया क्योंकि तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। लेकिन जब इनकार की असल वजह मालूम हुई तो मैसेज पढ़ लिया था आपका, अब मुझे उतार दें प्लीज। सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम्हें आधे रास्ते में नहीं छोड़ सकता। तुम्हारे इनकार की हकीकत खुली तो मैं खुद अपनी नजरों में गिर गया। समझ सकता हूं तुम्हारा दुख, तुम्हारा गुस्सा। खामोश मत रहो हूर। तुम्हारी खामोशी मुझे और अजियत दे रही है। मेरा यकीन मानो, मैं तुम्हें इज्जत से रुखसत करके अपनाना चाहता हूं। यकीन तो अब मुझे खुद पर भी नहीं रहा। ऐसा क्यों बोल रही? तो क्या करूं? आप मुझे बताएं। आपके घर की अनचाही बहू बनकर आ जाऊं, आपका हाथ थाम लूं, जैसे आप कहीं वैसे कर लूं? खत्म करें ये ड्रामा प्लीज। मुझे कठपुतली समझकर बहलाना बहकाना छोड़ दे। कैसे कह दिया आपने कि अपने घर वालों के सामने रिश्ते से इनकार कर दो, जबकि आपके घर वाले मुझे साफ साफ कह चुके हैं कि मेरी जैसी लड़की को वो अपने घर की बहू नहीं बनाना चाहते। आपको क्या लगता है कि मुझे दर्द नहीं होता? अपनी बेइज्जती सुनकर मुझे तकलीफ नहीं होती? मैं कोई बेजान शय कि जिसको आप कुछ भी बोल दो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा? दुनिया की नजर में ना मेरे घर वालों की इज्जत हो या नहीं हो, लेकिन मैं हूँ मेरे घर वालों की बहुत इज्जत करती हूँ। मेरी दादी, मेरी फूफो, मेरे माँ बाप और मेरा भाई इस दुनिया में मुझे सबसे ज्यादा अजीज है, और उनकी बेइज्जती मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं चाहती हूँ कि मेरा भाई राह रास्ते पर आ जाए, पढ़ लिख कर कुछ बन जाए, और अगर ऐसा नहीं होता तो मैं सारी जिंदगी उसके साथ खड़ी रहूंगी। मैं उसका साथ नहीं छोड़ सकती। यार मैं वादा करता हूं, मैं हर मुश्किल में तुम्हारा साथ दूंगा ना। बस कर दे तैमूर, मैं और नहीं बर्दाश्त कर सकती। जब आपकी अम्मी नहीं चाहती कि मैं उस घर की बहू बनूं, तो आप क्यों जिद कर रहे हैं? सिर्फ मैं अम्मी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी बात कर रहा हूं। जिस तरह मेरे घर वालों की गलतियां मेरे साथ जुड़ गई है ना, आपके घर वालों के रवैये भी आपके साथ जुड़ गए हैं। मेरी बात का जवाब दो। मैं लेट हो रही हूँ, मुझे जाना है। प्लीज मुझे इंस्टीट्यूट ड्रॉप कर दे।
जीते जी मर जाऊंगा मैं। कोई किसी के लिए नहीं मरता, ये सब ज़बानी कलामी बातें हैं। मुझे देर हो रही है, प्लीज मुझे ड्रॉप कर दे। बगैर किसी से मिले, बगैर खाना खाए चला गया मेरा बच्चा। न जाने कहाँ होगा, किस हाल में होगा। तुम तो ऐसे परेशान हो रही हो जैसे तैमूर छोटा सा बच्चा है कोई। भाई हॉस्पिटल ही गया होगा ना। अरे आपा, आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो हॉस्पिटल जाए और अपना लैब कोट यहाँ छोड़ जाए। वो भी छोड़ के चला गया। तो उलझा हुआ तो है ना वो। वैसे भी ऐसे हालात में भूल चूक हो जाती है इंसान से। तुम कहो तो मैं किरण को कॉल कर लेती हूँ। नहीं नहीं, आप रहने दें, मैं कर लेता हूँ मूसा से बात। अच्छा ताहिर, प्लीज मत कॉल कीजिएगा। पता नहीं उसके दोस्त क्या समझेंगे हम लोगों के बारे में कि क्या चल रहा है हमारे घर में ये सब। नहीं, तैमूर, अरे आ गए बेटा। नहीं ये क्या हरकत है भाई? रात को तुमने खाना ठीक से नहीं खाया, सुबह नाश्ता किए बगैर घर से बाहर चले गए। मैं तो अभी मूसा को कॉल करने वाला था। क्यों कॉल करते हैं आप बार बार उन्हें? क्यों सवाल करते हैं मेरे बारे में? ये क्या तरीका बात करने का भाई? आराम से यहाँ बैठो, मुझे बात करनी है तुमसे। सुन रहा हूं। देखो तैमूर, प्लीज बेटा अपनी माँ को माफ कर दो। देखो मैंने और तुम्हारे बाबा ने ये फैसला किया है कि पूरी हमारे घर की बहू बनेगी। हम लोग जाएंगे तुम्हारे रिश्ते की बात करने के लिए, बल्कि हम लोग आज ही जाएंगे। आपको लगता है ऐसा करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? इतना आसान नहीं है ये। अरे हम जाएंगे ना। आप उसे इस घर में बुलाकर बार बार बेइज्जत करते रहे हैं। क्या लगता है आप लोगों को खुददारी नहीं है उसमें? इज्जत नफ्स नहीं है उसकी? जाकर उससे रिश्ता मांगेंगे और खुशी खुशी हाँ कर देगी वो? मुझे तो लगता है कि आप लोगों में किसी के एहसासात और जज्बात को समझने की कुव्वत ही नहीं रही है। बेटा बात सुनो, हम उससे माफी मांग लेंगे ना, क्योंकि गलती भी तो हमारी तरफ से हुई थी ना। और देखो इंसान तो अच्छा वो होता है जो अपनी गलती का एहसास कर ले तो फौरन माफी मांग ले। हाँ बिल्कुल।